एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के इससे पहले हम अनेक भाग आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। आइए क्रमशः आज आगे का भाग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और श्लोकों के अर्थ को और श्लोक के वाचन को समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक नंबर 51 द्वितीय अध्याय सेकंड चैप्टर हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ ऑलरेडी हो चुका है। 51वां श्लोक है, तो आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अब पहले बताया योगः कर्मसु कौशलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों में कुशलता ही योग है। और योग से क्या होता है? योग से मन स्थिर हो जाता है। जो मन का कार्य है संकल्प और विकल्प करना, ये जो उधेड़ बुन में मन होता है, ये मन स्थिर हो जाता है। और बुद्धि भी कैसी होती है? बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदना। तो ये जो निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति है बुद्धि, जो कि मन जब संकल्प विकल्प करता है, मन करता है करूं या ना करूं, डूज एंड डोंट्स, ये मन का कार्य है और मन इसको ट्रांसफर कर देता है बुद्धि को। अब बुद्धि भी यदि स्थिर नहीं होगी तो बुद्धि भी निर्णय नहीं कर पाएगी। इसीलिए बुद्धि फिर क्या है? निश्चयात्मिका हो जाती है। इसीलिए बुद्धि को कहते हैं निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति का नाम क्या है? बुद्धि है। तो कर्मजं बुद्धियुक्ता ही। अब कर्मजम मतलब कर्मों से उत्पन्न। कर्मों से क्या उत्पन्न होता है? कर्मों से उत्पन्न होता है फल। या तो फल शुभ होगा या फिर अशुभ होगा। दोनों तरह के फल जो है कर्मों से प्राप्त होते हैं। डिपेंड करता है कि कर्म कैसे थे। तो कर्मों से जो उत्पन्न फल है, इस फल का त्याग करना है। ठीक है। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। और कौन त्याग कर सकता है कर्मों से उत्पन्न फल का? मतलब अपने आप को डिटैच करना है इससे, क्योंकि जितनी अटैचमेंट रहेगी उतनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ती रहेंगी। अब आपने कहा कि मैं फल से अपने आप को अनासक्त कर लेता हूँ, डिटैच कर लेता हूँ, या फल में मैं आसक्त हो जाता हूँ, तो ये केवल आपने अपने मुख से कह दिया और हो गया, ऐसा कार्य नहीं है। ये तो अंतःकरण की वृत्ति जब जितनी सुदृढ़ होगी, जितनी मजबूत होगी, आप ये तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये केवल मुंह से कहने से नहीं होगा कि मैं अपने आप को सभी फलों से, सभी कर्मों से डिटैच करता हूँ, अनासक्त करता हूँ, असंग करता हूँ। ये आपके या मेरे कहने से नहीं होता। ये अंतःकरण की वृत्ति कितनी स्ट्रांग है, कितनी दृढ़ है, कितनी सुदृढ़ है, यह उस पर निर्भर करता है। इसीलिए पहले श्री कृष्ण अंतःकरण की वृत्तियों को सुदृढ़ करने के लिए कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, और उसके बाद कहते हैं कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। ऐसा जो मनीषी व्यक्ति होता है, कर्मजं फलं त्यक्त्वा, वह कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर देता है। अब कर्म से दो तरह का फल उत्पन्न होगा। कर्म से शुभ भी फल उत्पन्न हो सकता है, अशुभ भी उत्पन्न हो सकता है। यदि आप कहें कि मैं अच्छे फल को अपने पास रखूं और बुरे फल का त्याग कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अटैचमेंट यदि आप अच्छे फल से करेंगे तो बुरा कहाँ जाएगा? यदि आपके भाग्य में युद्ध आया है तो कृष्ण भी आपके भाग्य में ही आएंगे, और यदि आपके भाग्य में शुभ कर्म आए हैं तो अशुभ कर्म भी आप ही के भाग्य में आएंगे, किसी दूसरे के भाग्य में नहीं जाएंगे। इसीलिए तो महाकवि कालिदास लिखते हैं
गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। महाकवि भास भी लिखते हैं, चक्रार पंक्ति रिवा गच्छति भाग्य पंक्ति, रथ के पहिए के समान ये भाग्य पंक्ति चलती रहती है। तो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, मनीषी व्यक्ति इन कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग कर देता है, मतलब आसक्ति रहित हो जाता है। कैसे होगा? कहने से नहीं, इससे पहले योगः कर्मसु कौशलम, जो पिछले श्लोक में जो बातें बताई गई है उनको पहले पूरी तरह, अब ये केवल थ्योरिकल बात नहीं है कि हमने यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से कह दी और कार्य हो जाए, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रयोगात्मक है, ये अनुभवात्मक है। इसके लिए व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इसको सिद्ध करना पड़ता है। इसके लिए निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, श्रीमद् भगवद गीता को सुनना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है। ये एक दिन का खेल नहीं है। लेकिन यदि आप इस परीक्षा में, इस खेल में उत्तीर्ण हो गए तो उसके बाद देख लेना, स एक एवं प्रभुरद्वितीय, संसार में आनंद के अतिरिक्त कुछ बचेगा ही नहीं। सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप साक्षात्कार हो जाता है, अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देता है। अच्छा, अब आप बताइए, ये फल का त्याग हो जाएगा तो आपको क्या लाभ होगा? मैंने अभी बताया कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, तब दृष्टा अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। मतलब सामने से अज्ञान का पर्दा हट जाता है, और अज्ञान का पर्दा हट जाता है तो सामने अपना ही प्रतिबिंब, अपना ही स्वरूप दिखने लगता है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी मिरर के ऊपर धूल पड़ी हो, आप अपना मुख देखने का प्रयास कीजिए, दिखाई नहीं देगा। अब कपड़ा लीजिए, साफ कपड़ा, उसको हटा दीजिए, धूल को हटा दीजिए, अब आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो आपके सामने अज्ञान का पर्दा है, ये कपड़ा, ये योग बल से आपने उस धूल को, उस अज्ञान के पर्दे को दूर कर दिया। अब आप अपना आत्म साक्षात्कार उसमें कर सकते हैं। ऐसे ही आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है। तो ये गला बार बार अटक जा रहा है आज। और इसके बाद कहते हैं जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम। अनामयम, अनामयम मतलब निर्विकार। परमात्मा कैसा है? जिसमें कोई विकार नहीं है, और फिर ऐसे परम पद को प्राप्त हो जाता है, निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, निर्विकार पद को प्राप्त होना और निर्विकार ही हो जाना, कोई यदि ब्रह्म को प्राप्त होगा तो वह ब्रह्म के समान नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म के समान इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। ब्रह्म के उत्कर्ष के समान उत्कर्ष इस संसार में किसी दूसरे तत्व का, किसी दूसरे प्राणी का हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्म में जाकर के व्यक्ति ब्रह्म के समान कभी नहीं होता है। ब्रह्म में जाकर के व्यक्ति ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान नहीं होता है, क्योंकि समान कह दिया तो फिर तो उसके समान कोई दूसरा बन गया ना। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान नहीं होता, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर जब अनुभूति व्यक्ति को होती है तो अनुभूति ऐसी नहीं होती कि मैं ब्रह्म के समान हूँ। वहाँ पर अनुभूति क्या होती है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म के समान हूँ, अनुभूति नहीं होती। अहम ब्रह्मास्मि, यह अनुभूति होती है। और अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, मेरी आत्मा ब्रह्म के समान है, यह अनुभूति नहीं होती। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस तरह का अनुभवात्मक ज्ञान वहाँ पर व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ऐसे पद को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? यदा ते मोह कलिलम, यदा ते मोह कलिलम, परमात्मा प्राप्ति का कथन करते हैं ये। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को यहाँ पर दे दूं कि यदि आप इन सभी शास्त्रों को, जो भी आपके कर्मकांड के शास्त्र हैं, सहस्त्र नाम है, स्तोत्र पाठ हैं, कर्मकांड के मंत्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, उनके अर्थ को समझना चाहते हैं, विधिवत पढ़ना चाहते हैं कि आपको पढ़ना आ जाए, तो आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर इन कक्षाओं से। इन ज्ञान की यह परंपरा निरंतर यहाँ पर अजस्र रूप से प्रवाहित टंग ट्विस्टर हो जाता है कई बार, प्रवाहित हो रही है। संडे सुबह 10 बजे और मंडे रात को 8 बजे। दुर्गा सप्तशती, संस्कृत व्याकरण, साहित्य, स्तोत्र पाठ, वेदास, पुराणास, कर्मकांड मंत्रास, सहस्रनाम, अनेक पाठ यहाँ पर होते हैं। जूम पर यह आपको प्राप्त होगी लाइव। और यदि आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है जिस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो आगे की प्रक्रिया बता करके आपको इन ज्ञान की ये जो परंपरा है, ये जो प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास से आपको जोड़ा जा सकता है, आपको जोड़ा जाएगा। तो यदि आप जुड़ना चाहें तो सभी का स्वागत है इसमें। आगे की प्रक्रिया जब आप कॉल और व्हाट्सएप करेंगे तब आपको बता दी जाती है। ये बीच बीच में बताना आवश्यक होता है क्योंकि बहुत लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, इसीलिए यह बताना आवश्यक होता है बीच बीच में। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। आज का वीडियो जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है, और श्रीमद् भगवद गीता के आगे के जो वीडियो आएंगे वो सब उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो है स्पॉन्सर किए गए हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अनंत शुभकामनाएं। भगवान नारायण आपके मार्ग को प्रशस्त करें और आपके वचनों का सम्मान करते हुए हम आपके नाम का उच्चारण यहाँ पर नहीं करेंगे। यदा ते मोह कलिलम, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी कलिल में मतलब दलदल में, जब हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल में फंसेगी और उस दलदल को पार कर जाएगी, उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ये जो पिछले श्लोक में जो बताया, उस तरह से जब अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेगा और बुद्धि को स्थिर करके परमात्मा साक्षात्कार की तरफ बढ़ेगा, तो जब तेरी बुद्धि, ये जो संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनने में आती है और जो सुनाई जाती है, वास्तव में उस ज्ञान का कोई आधार है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि हम चेक तो कभी करते ही नहीं। फैक्ट चेक वाली चीज़ हमें है नहीं, क्योंकि हमारे पास उपलब्ध है चैट जीपीटी, जेमिनी, इसके अलावा हम लोग उसको पीडीएफ में देख करके चेक कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव। जिसने जो बोला हमने स्वीकार कर लिया। अब ज्ञान है या अज्ञान है, श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग ज़्यादा फंसते हैं। आप मत को मत मानिए, जो मत है, जो पंथ है और जो सही विधि है उसको मत मानिए। निसंदेह ये एक पाप कर्म है, लेकिन आप गलत मार्ग पर जा करके बिना सोचे समझे दूसरे चीज़ को स्वीकार करके बिना वजह उसको माने जा रहे हैं, उसका आपने विश्लेषण नहीं किया, ये महापाप की कोटि में आता है। तो ऐसे महापाप से बचने का उपाय भी हम ही कर सकते हैं। अब इसके लिए भी हम भगवत कृपा पर आश्रित रहे, इसके लिए भी हम कहें कि भगवान श्री कृष्ण आ करके, क्यों अब उसमें हम तर्क क्या देते हैं, क्योंकि हमें याद है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अरे आपको आलस आया है, इसमें धर्म की हानि तो आप ही कर रहे हो, इसके लिए श्री कृष्ण को क्यों कष्ट दे रहे हो। आप अपना फ़ोन उठाइए, ये भविष्य विनाशक यंत्र, इसकी स्क्रीन पे जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए, जो भी करना है। क्षमा कीजिए, भविष्य विनाशक यंत्र, ऐसे ही हम उसको विनोद में कह देते हैं, वास्तव में इसके बिना अनेक कार्य हैं जो होते भी नहीं हैं। भविष्य विनाशक यंत्र ये तब है जब इसका आवश्यकता से अधिक हम केवल स्क्रॉल करते रहते हैं, तब के लिए। तो इसीलिए इस बात को अन्यथा ना लें कि भविष्य विनाशक यंत्र, यदि इसको बच्चे यूज़ करते हैं तो निसंदेह ये उनके लिए भविष्य विनाशक यंत्र ही है।
और हम भी यदि इसको आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो वास्तव में वहाँ पर हमारे लिए भविष्य विनाशक तो नहीं, लेकिन हमारे समय का विनाशक अवश्य हो जाता है। इसीलिए इसको ऐसा कहा गया। इतना स्पष्टीकरण इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे लगता है ये शब्द आज हमें यहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो जितने भी भोग हैं इस संसार में जो सुनने में आते हैं, उनसे विरक्ति हो जाएगी। और जब इन भोगों से विरक्ति हो जाएगी तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाहि मुरारे, ये सब खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि हमें तो आचार्य शंकर आदेश देते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यहाँ तो रथ पर साक्षात गोविंद खड़े हैं। तो अर्जुन को इस तरह का उपदेश दे करके कहते हैं कि तेरी बुद्धि फिर जो है निर्मल हो जाएगी और तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते, जब तेरी निश्चल बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अब बुद्धि स्थिर क्यों नहीं थी? श्रुति विप्रतिपन्ना ते, क्योंकि अनेक बातें सुनी, किसी ने कुछ कहा, उससे हम भ्रमित हो गए, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को कभी स्थिर किया ही नहीं। अर्जुन ने योग बल से कर लिया। मैं आज भी कहता हूँ हम एआई का प्रयोग करें और अपनी बुद्धि को स्थिर करें। एआई का प्रयोग करके हम अपने ज्ञान को स्थिर कर सकते हैं कि जो मत का तो हम अनुसरण करें, लेकिन जो दुष्तर्क है, जो कुमत है, वहाँ हम जाने से बचें। तो भांति भांति के वचनों को सुनने से जो तेरी विचलित बुद्धि है, जब परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, जब परमात्मा में ठहर जाएगी, क्योंकि विकल्प खत्म हो जाएंगे। और जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद व्यक्ति क्या है, उसकी बुद्धि निर्विकल्पक हो जाती है। मतलब पहले उसके पास ऑप्शंस होते हैं तो विकल्प होते हैं, ये भी है, क्या करूं क्या नहीं करूं। सबसे पहले तो निर्विकल्पक होना है। और जब बुद्धि निर्विकल्पक हो जाएगी तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। और जब बुद्धि ठहर जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? समाधौ अचला बुद्धि, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात परमात्मा से तेरा नित्य संयोग हो जाएगा। और परमात्मा से नित्य संयोग होने पर व्यक्ति परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अब अर्जुन का बड़ा प्रश्न है आगे, क्योंकि ये कहते हैं कि स्थिर हो जाएगा। स्थिर बुद्धि वाले को कहते हैं स्थिर, मतलब देखिए दो शब्द है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये श्रीमद् भगवत गीता का। इसको कहते हैं स्थित। ये यूपीएससी और पीसीएस जो है उसमें भी ये विषय लगा हुआ है, जो संस्कृत से देते हैं। स्थित प्रज्ञ, तो स्थित हो गया स्टिल, और प्रज्ञ मतलब बुद्धि। ठीक है, अब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधीः किं प्रभाषेत, किमासीत ब्रजेत किम। कहते हैं स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है, समाधि में स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है, उसकी भाषा कैसी होती है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसके लक्षण क्या है? समाधिस्थस्य केशव, जो समाधिस्थ व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या है, उसकी भाषा क्या है? स्थित धी किम प्रभाषेत, किस तरह से वह बात करता है, क्या उसकी परिभाषा है? किमासीत, कैसे रहता है? ब्रजेत किम, चलता कैसे है? ये सब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि बैठता कैसे, उठता कैसे, चलता कैसे। अर्थात स्थित प्रज्ञ के सामान्य लक्षण क्या है? अभी ढूंढना पड़ जाएगा फिर से। भगवत गीता देखिए,
अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थान् मनोगतान् मनोगतान् सर्वान् कामान् यदा प्रजहाति जब व्यक्ति मन में उत्पन्न होने वाली मन में स्थित सर्वान् कामान सभी कामनाओं का प्रजहाति त्याग कर देता है। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं प्रजहाति यदा सर्वान् पार्थान् मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मन्येवात्मनः तुष्टा आत्मनि एव आत्मना अपनी ही आत्मा में जब वह संतुष्ट हो जाता है, अपनी ही आत्मा में जब वह पूर्णता के भाव को देखता है, अपने आप को पूर्ण मानता है, तो आत्मन्येवात्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और यही पूर्णता का भाव है, इसी को प्रज्ञान घन सच्चिदानंद परमात्मा कहते हैं। यहाँ से व्यक्ति की यह यात्रा जो है अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह से उन्मुख होकर के लक्ष्य प्राप्ति के द्वार पर खड़ी होती है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थान् मनोगतान् मन में स्थित सभी कामनाओं का त्याग आत्मन्येवात्मनः तुष्टा जो स्थिति है उसी स्थिति में संतुष्ट रहना, जो कुछ प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहना। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते अच्छा मिल गया उसको देख करके प्रसन्न नहीं होना, बुरा मिल गया उसको देख करके दुखी नहीं होना। आत्मन्येवात्मनः तुष्टा अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहना, जो प्राप्त है उसको परमात्मा भाव से स्वीकार करना और सदा आनंद का भाव बनाए रखना। आत्मन्येवात्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और ये पूर्णता का भाव है और यही जीरो का आविष्कार है। बार बार सुनते हैं ना जब जीरो दिया मेरे भारत ने, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये परमात्मा का स्वरूप है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्ण का पूर्ण ले लो तो पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। यदि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दोगे तो भी पूर्ण ही शेष बचता है। जीरो ये